सीजन 14 में चेन्नई की जीत का सिलसिला जारी और हैदराबाद की टीम दिल्ली के मैदान पर एक बार फिर मैच हारी। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई सुपर किंग ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो आईपीएल इतिहास की सबसे चैंपियन टीमों में से एक क्यों शुमार की जाती है। लगातार मैच जीतने का सिलसिला उनका आईपीएल सीजन 14 में भी जारी है और अब वो एक बड़ी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में दोबारा से पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद लगातार मैच हारते हुए पहुंच चुकी है पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे। इस मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस मैच की जीत के हीरो रहे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 75 रनों की शानदार पारी खेली और वो बने मैन ऑफ द मैच। उन्होंने 100 शतकीय साझेदारी की फाफ डु प्लेसिस के साथ और इस शतकीय साझेदारी में फाफ डु प्लेसिस ने भी अर्धशतकीय पारी खेली और नतीजा ये रहा कि लगभग एक तरफा मुकाबला कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 3 विकेट लेकर थोड़ी उम्मीदें जताई थी, लेकिन क्योंकि मैच 18.3 ओवर में ही चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों ने मैच खत्म किया और मैच जीतने का सिलसिला जारी रखा और जीत के साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टैली में पहुंच चुकी है नंबर 1 पर। महेंद्र सिंह धोनी बहुत खुश नजर आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में। वो तस्वीरें बार बार इस बात को बयां कर रही थी कि जो कुछ यूएई में सीजन 13 में हुआ चेन्नई सुपर किंग के साथ वो भूल चुके हैं और एक नए सिरे से उन्होंने आईपीएल सीजन 14 का आगाज किया है और अब वो एक बड़े अंतर से, अगर हम नेट रन रेट की बात करें तो पॉइंट्स टैली में वो नंबर 1 पर है। इसके अलावा आज होने वाले मुकाबले की अगर बात करें तो दिल्ली के मैदान पर मुंबई और राजस्थान की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इन दोनों बड़े मुकाबलों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रिकेट का रोमांच तो बढ़ ही रहा है। पॉइंट्स टैली में कौन सी टीम किसको पीछे छोड़ेगी, कौन सी टीम आगे रहते हुए मैच हारकर अचानक पीछे चली जा रही है, ये भी धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है चेन्नई सुपर किंग की चैंपियनों वाली जीत को लेकर, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने शतकीय साझेदारी करके मैच चेन्नई की तरफ मोड़ा। वहीं चेन्नई के कप्तान ने एक बार फिर सूझबूझ भरी गेंदबाजी कराते हुए पिच को सही तरह से पढ़ते हुए इस बात का एहसास कराया कि धोनी का दिमाग किस तरह से कंप्यूटर की तरह चलता है और जब वो मैदान पर होते हैं जिस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाते हैं वो अपने आप में इस बात का सबूत होता है कि किस तरह से चेन्नई की टीम चैंपियन बनती है। तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा चेन्नई ने एक बार फिर चमत्कार किया मैदान पर। नतीजा ये रहा कि हैदराबाद को करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसा लग रहा है अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही हैदराबाद की टीम। इस चेन्नई की बड़ी जीत पर बातचीत करें और हैदराबाद क्या टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, इस पर पूरा विश्लेषण करें। रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत करें। उससे पहले इस मुकाबले से जुड़ी 5 बड़ी बातें एक बार फिर आपको बता देते हैं। 7 विकेट से चेन्नई सुपर किंग ने हैदराबाद को हराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 75 रनों की धुआंधार पारी खेली और वो बने मैन ऑफ द मैच। 129 रनों की साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए फाफ डु प्लेसिस के साथ, जिसने मैच का नतीजा लगभग पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग के पक्ष में मोड़ दिया। इसके अलावा बात हैदराबाद की करें तो हैदराबाद लगातार मैचेस हारकर पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे पहुंच गई है। वहीं चेन्नई अपने लगातार जीत के सिलसिले को बनाए रखे है और वो पहुंची है पॉइंट्स टैली में टॉप पर। इसके अलावा आज जो मुकाबले होने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज दिल्ली के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। तो वहीं अहमदाबाद के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जो जिस पर हम आज डिटेल में विश्लेषण करेंगे। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत तो इसी से कर लेते हैं कि क्या आपको लग रहा है हैदराबाद की हार का जो सिलसिला है वो उनको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता अब दिखा देगा? और ऐसा लग रहा है हैदराबाद ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, ना तो डेविड वार्नर कुछ सीखने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, क्योंकि हैदराबाद अब बहुत से मैच हार चुकी है और कल जब 170-71 रन इन्होंने बनाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी बॉलिंग है अब बड़ी फाइट होगी, बड़ा मौका है जीतने का। लेकिन जिस तरह की हम बॉलिंग चेंजेस की बात करते हैं, जिस तरह हम 11 की बात करते हैं, वार्नर ने जरूर थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन ये टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह खेली ही नहीं है। तो आपने देखा जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने बड़ा मुकाबला जीता। और रितेंद्र, ये मुकाबला इसलिए बहुत आसान हो गया चेन्नई के लिए क्योंकि ओपनिंग साझेदारी इतनी बड़ी हो गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने जिस तरह से अटैक किया
पहले 6 ओवर में ही 50 रन बना दिए थे और उसके बाद लगातार उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा और हैदराबाद लगातार बैकफुट पर रही। बड़ी गलती जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं रितेंद्र पिछले कई मैचों से हैदराबाद के लिए कि राशिद खान को देर में लाना, ऐसा क्या रणनीति है वो समझ नहीं आ रही किसी को। उन्होंने 3 विकेट निकाले लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये साफ दर्शाता है कि रणनीति बनाने में डेविड वार्नर इस बार पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत सी खामियां रही हैं डेविड वार्नर की कप्तानी में। और कल जैसे आपने बात की, राशिद खान को आप इतना लंबा रोक रहे हैं, आपके चैंपियन बॉलर हैं, पिवटल बॉलर हैं, आप उन्हें पहले लेके आइए। पहली विकेट की साझेदारी इतनी लंबी हो चुकी थी, फिर भी आपने देरी की, तो कहीं ना कहीं वहां पे बड़ी मार खाई है हैदराबाद ने। और जिस तरह डू प्लेसिस खेले, गायकवाड़ खेले, ये टीम अब एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है, शानदार बल्लेबाजी की। और गायकवाड़ तो जरूर अब कहीं ना कहीं दस्तक दे सकते हैं भारतीय टीम के दरवाजों पे। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत पर्सोनिफाइड हैं, और डू प्लेसिस जब फॉर्म पकड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी भागते हैं। और कल कुछ ऐसा ही हाल उन्होंने किया हैदराबाद का। तो जी हाँ, द जगरनॉट ऑफ चेन्नई एट द मोमेंट इज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल। और एक जो बड़ा सवाल और है रितेंद्र की, आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं, और एक तरफ हैदराबाद की टीम है जो बिल्कुल सीखना नहीं चाह रही। अब ऋतुराज गायकवाड़ का आपने नाम लिया, उन्होंने 44 गेंदों पे 75 रन तो बनाए लेकिन उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का रहा। यानी उनको समझ आ गया था कि दिल्ली के पिच पे आप बड़े शॉट्स खेलने जाएंगे तो आप फंसेंगे, आप टाइमिंग से जितना अच्छा खेल रहे उतना बेहतर है। और वो फाफ डू प्लेसिस से एक समय पीछे चल रहे थे पहले 6 ओवर में, लेकिन अचानक उन्होंने अपना गियर बदला और एक धमाकेदार पारी उन्होंने खेली बिना छक्का लगाए हुए। जी हाँ राजीव, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अडेप्टेबिलिटी एक बड़े प्लेयर की निशानी है। अगर आप अडेप्ट नहीं करते हैं, कंडीशंस को भांपते नहीं है, किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। बहुत सी विकेट्स ऐसी हैं जहां पे आप अपराइट खेल सकते हैं, ऑन द राइट शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन कल जैसे विकेट थी बड़े शॉट्स वहां नहीं लग रहे थे। और हमने गायकवाड़ को देखा, उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया, अलोंग द ग्राउंड खेले, शानदार बल्लेबाजी की। और ये गलतियां बहुत से प्लेयर्स इस आईपीएल में कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं गायकवाड़ की किताब से सीखना चाहिए कि कैसे कंडीशंस और पिच पे अडेप्ट करना चाहिए। तो जी हां, कल गायकवाड़ ने ये तो बता दिया है बहुत से प्लेयर्स को कि बल्लेबाजी मुश्किल विकेटों पे भी हो सकती है, आप अपना गियर चेंज करके भी खेल सकते हैं। और डू प्लेसिस की तो क्या कहने, आई थिंक ही वाज सुपरलेटिव। तो एमएस धोनी बहुत खुश होंगे, सुरेश रैना बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी फॉर्म को पकड़ा है कल। तो इस समय चेन्नई के सारे प्लेयर्स एज अ यूनिट क्लिक कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम यूएई में जो आईपीएल सीजन 13 खत्म हुआ था तब धोनी को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। अब पॉइंट्स टैली में रितेंद्र टॉप पे पहुंच चुकी है चेन्नई, और ड्रेसिंग रूम की जो तस्वीरें आ रही थी, बहुत रिलैक्स मोड में महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। मानो ऐसा लग रहा था कि हर जो क्रिटिक है उसको जवाब सही तरीके से वो दे रहे हैं। जी हाँ राजीव, बहुत खुश है इस समय एमएस धोनी और चेन्नई टीम। और जिस तरह यूएई में कुछ महीने पहले खेली, वहां पे देवक क्रॉपर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर दूसरी है, कहानी दूसरी है। और इसीलिए चेन्नई टीम को चैंपियन कहा जाता है। इनको तैयारी करना आता है, बड़े मैच जीतना आता है, मुकम्मल प्लेयर्स हैं इनके, मेहनत नजर आ रही है। सुरेश रैना की वापसी एक बड़ा फैक्टर है, उसने टीम को फिर एकजुट कर दिया है। और एमएस धोनी जिस तरह कप्तानी करते हैं, जग जाहिर है वो टीम को इकट्ठे लेके चलते हैं, टीम की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि चेन्नई के इतनी देर से कप्तान है। तो जी हां, इस समय जरूर चेन्नई पार्टी कर सकती है, लेकिन चेन्नई जानती है कि अभी बड़े मैचेस बाकी हैं, आईपीएल प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, आईपीएल जीत सकते हैं। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और चेन्नई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। यहां से अगर मेहनत की हम बात करें, जज्बे की बात करें, क्योंकि अब उन्हें ऑल इंपॉर्टेंट इंपेटस और मोमेंटम मिल गया है। तो चलिए, यानी कि अगर आप हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रितेंद्र सिंह सोडी की माने तो धोनी के लिए पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ 10 अंक हासिल किए हैं। चेन्नई ने 6 मैचों में 5 मैच वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सफर बाकी है, पहले प्लेऑफ में पहुंचना और उसके बाद ट्रॉफी तक पहुंचना है। तो इसी तरीके से चेन्नई को अपने कंसिस्टेंट प्रदर्शन को बरकरार रखना पड़ेगा।